भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। दर्शन करें। और पेट सीधी करके बैठ जाए। मंत्रों का अभ्यास हम लोग मुंडको उपनिषद का करेंगे। तो एक बार बस कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन भी विजुअल है और वॉइस भी क्लियर है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे उपनिषदों का जो ये ज्ञान है, ये प्रमुख 10 उपनिषदों में ये ज्ञान राशियां भरी पड़ी हैं, लेकिन प्रमुख 108 उपनिषद मुक्ति को उपनिषद के अनुसार बताया जाता है। और उसमें भी जो प्रमुख उपनिषद हैं वो 10 उपनिषद हैं, जिन पर महान आचार्यों ने, टीकाकारों ने अपना भाष्य लिखा है, और खास करके आचार्य शंकर जी ने। तो ये जो 10 उपनिषद हैं, 10 या 11 जो महत्वपूर्ण हैं, उन 10 उपनिषदों को अलग अलग वेदों के विषय वस्तु का सारांश कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और हमारे सिलेबस में वेदांत दर्शन का इंट्रोडक्शन भी है। तो हम लोग जो इन मंत्रों को सुन रहे हैं, हम लोग जो इन मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, इन अभ्यास के दौरान हम सब वेदांत के कुछ मूलभूत सिद्धांतों से परिचय जरूर प्राप्त कर रहे होंगे। इस पर जरूर चिंतन करें। इतना ही नहीं, जब हम लोग अभी जिस वेद की धारा को पढ़ रहे हैं या उपनिषदों को पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं और ये उपनिषद हैं, यही वेद है। वेद कोई एक पुस्तक नहीं है हाँ, कि जिसमें सारी शक्तियां, सारी ऋत, सारा जो भी हम कह सकते हैं मंत्र मंडल इत्यादि हैं। ये संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो उपनिषद हैं वो उन्हीं वैदिक ज्ञानों का, जो वैदिक ज्ञान राशि है, ज्ञान संपदा है, उसका दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से उपनिषदों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हम और आप जिस समाज में हैं और यह समाज जो संचालित हो रही है, इस समाज की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के पीछे एक मौलिक चिंतन है, जिससे परिचित होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है उपनिषद। और इतना ही नहीं, आज के समय में बहुत सारी विकृतियां भी आ गई हैं। मौलिकता में आने वाले परिवर्तन जो समय के अनुकूल नहीं रहा। मध्यकाल में मुगल और जो ब्रिटिशर्स हैं, हर तरह के कह सकते हैं कि विक्षेप आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा सनातन और शाश्वत मूल्य है, जो इन उपनिषदों के माध्यम से सुरक्षित है, संरक्षित है, और जिसको हमारी नई शिक्षा नीति में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका एक बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड गोल्स हैं, बहुत सारे उसके विजन हैं, लेकिन उस विजन स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा साथियों जाकर के, कि हम भारत को ऐसी शिक्षा, हम भारत को ऐसे शिक्षित, हम भारत को ऐसी जनसंख्या देना चाहते हैं which is deeply rooted in Indian ethos, जो भारतीय ज्ञान, जो भारतीय, जो कह सकते हैं ना कि हम
मोरल या इथोस जो कहते हैं, जो हमारी आत्मा है या हमारा जो नीति है, उस नीति से पूर्ण रूप से परिचित भी हो विद्यार्थी, और उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पर जो कॉम्पिटेंसीज हैं, 16-17 कॉम्पिटेंसीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुड़वाती है। अब देखिए, एज अ एस्पिरेंट हु इज लुकिंग टू ज्वाइन, हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम किसी विश्वविद्यालय या हम केवल किसी, मतलब कह सकते हैं कि फेलोशिप या कुछ पैसे के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। वी आर फीचरिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर एंड दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग, ICT बेस्ड लर्निंग। और इस सब का जो आधार होगा वो हमारे और आपकी जो तत्परता है और ईमानदारी से अपने कर्मों को किया गया कर्म, और यह जो ज्ञान राशि जो हमारे उपनिषदों में भरा पड़ा है, इससे न केवल हमारा बल्कि हमसे जुड़े जो भी लोग होंगे उन सबके जीवन में वांछित परिवर्तन लाने का बहुत सशक्त माध्यम है उपनिषद। तो हमारा और आपका सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप एकत्रित होकर के उपनिषदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों के मंत्रों को उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, बस प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तुरंत कुछ समय पहले ही तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़े थे, पहली ही वल्ली में, कि ये जो उपनिषद हैं इनके मंत्रों का उच्चारण बहुत बहुत सूक्ष्म है, और वैसे ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वागेव विश्व भुवनानि, मतलब वाणी से विश्व भुवन है। आप देखेंगे हमारा और आपका संसार वहीं तक सीमित है जहां तक हमारी वाणी और हमारे विचारों का पहुंच है। विचार सूक्ष्म रूप से हैं और उसी को जब अभिव्यक्त करते हैं तो हमारी वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, परिलक्षित होता है। और वो हमारी जो यात्रा प्रारंभ होती है साथियों, वो अक्षर से प्रारंभ होती है। हमारी यात्रा अक्षर से प्रारंभ होती है, और वेदों में अक्षर ब्रह्म का जो महान ज्ञान है, उस महान ज्ञान राशि की तरफ इशारा है। और उसी अंतर्गत हम लोग अथर्ववेदीय मुंडको उपनिषद को पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग जो भी इनके विषय वस्तु हैं उनका एक जनरल रूपरेखा भी लें अपने चिंतन में, अपने जीवन शैली में उसको स्थान देते हुए। आप सब बहुत अच्छे हैं जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अपनी निष्ठा से इस क्लास के लिए समय निकालते हैं। तो हम सबसे पहले तो आप लोग के इस तत्परता को प्रणाम करते हुए आइए आज के क्रम को प्रारंभ करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा लाइन यहाँ लिखा हुआ है विवेकानंद योग अकेडमी के माध्यम से कि ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास जीवन भर का प्रकाश। तो हम लोग इसी भाव भूमिका से आइए क्रम को बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। आवाज स्पष्ट है, स्क्रीन विजुअल है, कृपया बता दीजिए। क्या आप लोग हैं वहां? Yes. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, धन्यवाद। हर उपनिषद का अपना एक शैली है। जी कहिए, कुछ कहना है कि आपका माइक अनम्यूट है, शायद आशा जी आप बात कर रहे हैं। Yes, sir. Sorry. तो हर उपनिषद का अपना शैली है, और उस उपनिषद के विषय वस्तु से आप उस ज्ञान धारा से परिचित हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग मुंडको उपनिषद पढ़ेंगे, मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने प्रश्न उपनिषद पढ़ा था। तो आप देखेंगे कि जो शैली है, जैसे प्रश्न उपनिषद में भी समिधा लेकर के छह जो ऋषि थे, वो ऋषि कुमार थे, वो पिपलाद मुनि के पास गए थे। वैसे ही हमारा जो मुंडको उपनिषद है, आप उसके भी प्रारंभ में देखेंगे तो समिधा आदि लेकर के ऋषि पहुंचते हैं अपनी जिज्ञासा लेकर के, है ना।
अंगिरा के पास सौनक ऋषि पहुंच करके, और वही प्रश्न है जो आदि प्रश्न हमारे और आपके हृदय में अनुरणित हो रहा है युगों युगों से, कि ब्रह्म क्या है, ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। यह प्रश्न बहुत मौलिक प्रश्न है, और इस मौलिक प्रश्न पर चिंतन करते हुए इस धरा भूमि पर चिंतन करने वाले जो महान आचार्य हुए हैं, ये जो कह सकते हैं महामानव, जिन्होंने अपने चिंतन को निबद्ध करके इस उपनिषद के प्रतीक माइक का कृपया। हेलो। उसी अंतर्गत हमारा ये मुंडकोपनिषद है। अब देखिए क्या है, हर उपनिषद के पूर्व उसका एक शांति पाठ है जो उस उपनिषद का अंग नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो भी हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, उन उपनिषदों के प्रारंभ में एक शांति मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। उसको बहुत ध्यान से, बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इस पर हम अपनी चिंतन को बढ़ाएं। और जो पहली बात आई कि जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड गोल्स हैं, उसका कुछ विजन है, उसकी कुछ मौलिक अवधारणाएं हैं जिनसे परिचय प्राप्त करना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मुंडकोपनिषद है उसमें आप देखेंगे वही शैली है जो हमें प्रश्नोपनिषद में देखने को मिला था, कि शिष्य भाव से ऋषि पुत्र, ऋषि कुमार अपने मुनि, अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म विद्या संबंधी अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। फिर इस उपनिषद में अंगिरा ऋषि उस ब्रह्म विद्या को एक्सप्लेन करते हुए परा और अपरा इन दो विद्याओं को जानने योग्य बताते हैं। विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, ये किस उपनिषद में हम लोग पढ़े थे? बताइए। हेलो। हेलो हेलो। चलिए, ईसा उपनिषद में पढ़े थे। हम समझ रहे हैं आप लोगों को आता है, लेकिन थोड़ा कष्ट है ना, माइक अभी, या बहुत सारी बातें हो सकती है। चलिए हम लोग फिलहाल ये करते हैं कि ब्रह्म को जानने के क्रम में मुंडकोपनिषद में शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए परा और अपरा इन दो विद्याओं को जानने योग्य बताया गया है। और फिर संक्षेप में इनके स्वरूप का भी वर्णन, परा और अपरा विद्या के स्वरूप का वर्णन मिल जाता है। परा विद्या द्वारा, ध्यान देंगे, परा विद्या द्वारा जो अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप का बोध होता है, उसका वर्णन करने वाले जो ज्ञान राशि है उसका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। परमेश्वर से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में 3 दृष्टांत, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब 3 दृष्टांत के सहारे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति को बताया गया। तो हम लोग जो इंडियन लॉजिक पढ़ते हैं पेपर 1 में, और विदेशी लॉजिक भी है, वेस्टर्न लॉजिक भी है, वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, इंडियन लॉजिक भी और इंडियन फिलॉसफी भी। तो एक मौलिक अंतर है दृष्टांतों के चयन में, एक मौलिक अंतर है शब्दों के चयन में, एक मौलिक अंतर है हम किस माध्यम को चुन करके अपने आप को भी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हम लोग जैसे इंडियन लॉजिक ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो किस तरफ, किन तरह के दृष्टांतों का उपयोग कर रही है। और जो हमारा इंडियन लॉजिक है
वो किस प्रकार से तर्क के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर अपनी बातों को रखने का प्रयास करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे भी, पिछले क्लास में देखे भी थे कि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रकार से ये बात बताया गया है कि परमेश्वर से संपूर्ण जगत किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो केश रोम की तरह एक तो ये चीज बताया गया था। एक और भी 2 तरीके से बताया गया, आप में से कोई बताएंगे क्या? 3 दृष्टांत परमेश्वर से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका 3 दृष्टांत बताया गया है हमारे मुंडकोपनिषद में, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा हमने बता दिया कि किस प्रकार आखिर परमेश्वर, जैसे हमारे जीवित शरीर से या जीवित प्राणी से केश और रोम विकसित होता है ना, स्वतः विकसित होता है, वैसे ही परमेश्वर से यह जगत स्वतः विकसित हो रहा है। बाकी 2 दृष्टांत आप में से कोई बताएंगे क्या? प्रयास करिए। निरर्थकता जी, कर्मों की निरर्थकता। कर्मों की निरर्थकता। अच्छा समझिए, पहले दृष्टांत समझिए। जैसे हमको बताना होगा किसी चीज को, जैसे अभी हम भी जो बता रहे हैं ये भी एक दृष्टांत है। हम बताना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हम प्रयोग किसी और चीज का, एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे, इलस्ट्रेशन इसको कह सकते हैं। आपने जो बताया वो बात सही है, बताया वही गया है, लेकिन उसको किस माध्यम से बताया गया है। जैसे 2 पक्षी का सहारा लेकर के आत्मा परमात्मा को बताया गया, तो ये क्या है? दृष्टांत है। तो वो पक्षी जो है वो दृष्टांत है। पंच जो हम लोग जो पंचकोश पढ़े, उस पंचकोश को ही बताया गया है, लेकिन उसको बताने के लिए किसका उपयोग किया गया है? किसका उपयोग किया गया है? किसका उपयोग किया गया है? पक्षी का। पक्षी का। बहुत बढ़िया। तो ये जो शैली है ना, यही तो समझना है। क्यों कहा जाता है रसो वैसा? भारतीय संस्कृति को कवियों की संस्कृति क्यों कहा जाता है? भारतीय संस्कृति के ज्ञान को गूढ़ ज्ञान क्यों कहा जाता है? ये बच्चों को हम लोग सेब दिखा करके या हम लोग बच्चों को ड्राइंग दिखा करके क्यों पढ़ाते हैं? Because our psychology at that point of time demands that type of learning. उस समय हमारे मनोवैज्ञानिक जो संरचना है, मन की संरचना, वो उस तरीके से सीखती। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमारा मन बहुत उलझता है संसार में, और हम लोग जिन लर्नर्स को टैकल करेंगे वो एडल्ट या एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं। तो उनके लर्निंग का स्टाइल क्या है, उनके अंतर साइकोलॉजी, जो इंटरनल साइकोलॉजी, हम लोग को इसलिए पेपर 1 में वो भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हमें ना थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ में चलने का प्रयास करना है। उससे क्या होगा ना, हमारा सब्जेक्ट रिलेट होगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग इज वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि शिक्षक भी और बच्चे भी, we need to be multidisciplinary in our approach of understanding, in our approach of teaching. हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, then we need to have analysis and relation with other segments and other units also. हम बाकी चीजों से भी उसको ऐड करें। तो ये बात इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग को 1 दिन 2 दिन का जो समय मिलता है उसमें जरूर सोचा करिए, जरूर थोड़ा सा समय निकाल करके। वो समझिए हम लोग को ईश्वर की कृपा से इस तैयारी के दौरान मिल जा रहा है। तो जब तक चिंतन में नहीं आएगा, और देखिए कहा जाता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जब हम एक चीज की तरफ साधना शुरू करते हैं ना, तो उससे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो लर्निंग नॉट merely फॉर इंफॉर्मेशन, लर्निंग एक्चुअली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, that will make difference
not only in our academic pursuit but in our life also। और उपनिषद उसका बहुत बड़ा आधार है। क्यों? क्योंकि जीवन को, जीवात्मा को, परमात्मा को, जीव जगत को बताने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से बात की जाती है। आपके व्यवहारिक जीवन में जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल वो उस स्तर का होगा कि मतलब बता नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे कि एक वक्ता करोड़ों करोड़ों श्रोताओं का हृदय जीत लेता है, उसका आधार क्या है? उसकी वाणी। एक संगीतज्ञ लाखों करोड़ों या कह सकते हैं कि जीवों का भी हृदय जीत लेता है, उसका आधार है उसकी वाणी। तो इस वाणी के इवोल्यूशन का एक रास्ता है। संगीतज्ञ के लिए वॉइस कल्चरिंग है, वो वहां बैठ करके अलंकारों का अभ्यास करते हैं। लेकिन हम और आप जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इस पर देखिए हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में बात कर रहे थे कि जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने हारे हैं, पढ़नहारे हैं और पढ़ाने हारे हैं, जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए? बताइए, तैत्तिरीय उपनिषद के किस वल्ली में इसका वर्णन है? तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली का नाम क्या है? जी, पंचकोश की अवधारणा सर। नहीं, वो तो कंसेप्ट हुआ। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्लियां हैं? और जो वल्लियां हैं उसमें सबसे पहली वल्ली कौन सा है, उसका क्या नाम है? शिक्षावल्ली सर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षावल्ली नाम है। और ऐसे ही दो वल्लियां और हैं, ठीक, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंद। अनंतवल्ली, आनंदवल्ली भी है ना, भृगुवल्ली। भृगुवल्ली और आनंदवल्ली। तो आप जब तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ेंगे तो वहां से आपको वे ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा, वो उपागम प्राप्त होंगे। अभी पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर मराठी जग गए थे। एक मित्र हमारे हैं, वो बोलते हैं कि मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा। तो तात्पर्य यही है कि हम और आप थोड़ा सा उपनिषद को लेकर के आप पढ़ें, अपनी तैयारी करें और उससे इंटीग्रेट करें। हम जरूरी ये नहीं कहते हैं उपनिषद को, हो सकता है आप में से किन्हीं का एक्सपर्टीज हठ योग में हो, किन्हीं का एक्सपर्टीज पातंजल योग में हो, और उस योग के सहारे ना आपको, जैसे अगर हमें तैरना आ गया तो उसके बाद हम समुद्र में उतर सकते हैं। हमें तैरना ही नहीं आया तो फिर बस दूर से देखते रह जाएंगे। हाँ, समुद्र बहुत बढ़िया है, लहरें आ रही हैं। तो तैरना सीखने के लिए कोई एक कला हमें विकसित करना है, और फिर उस तैराकी के आधार पर फिर जितने गोतेखोरे लगाना लगाए ना हम लोग, लेकिन कोई एक फील्ड ऑफ एंडेवर, फील्ड ऑफ लर्निंग या एक पर्टिकुलर स्किल हमें अपने गिरफ्त में करना है। इस बात का मौका हम लोग को इस तैयारी के दौरान मिल रहा है। तो हम बात यही कर रहे थे कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या हमारा उपनिषदों में जिन बातों का अध्ययन कर रहे हैं, उस सबका सरोकार हमारे और आपके दैनिक जीवन से भी है, हमारे आगामी जीवन से भी है, और हम जिस दिशा में भी बढ़ना चाहते हैं उस दिशा के लिए बोध सूचक एक प्रयास है उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म को बताते हुए परा और अपरा विद्या ये बताया गया, और उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है,
परमात्मा को बताने के लिए मुंडको उपनिषद में एक अलग प्रकार का टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है। अगर हम आपसे पूछे, क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान से उसको देखे थे कि ईसा उपनिषद में क्या क्या टर्म यूज हुए हैं परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए या ब्रह्म के लिए। बताइए। अक्षुक्रम, अकायम, अव्रणम, पाप विद्धम, इस तरह का कुछ वर्ड याद आ रहा है क्या? चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से ना इंटर रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि चीजें कड़ी बाई कड़ी जुड़ती चली जाएंगी और वो जीवंत बन जाएंगी हमारे लिए। पिछले क्लास में हम लोग पहले मुंडक के विषय वस्तु को कवर कर किए थे, तो आज हम बस एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से पुनः हम इस उपनिषद के विषय वस्तु पर एक बार पुनः प्रकाश डालते हैं, या मंत्र का अभ्यास किया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग मंत्र का अभ्यास एक बार भी अभी नहीं किए। बताइए, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाए। अभी इस उपनिषद के पूरे विषय वस्तु इंडेक्स को एक्सप्लेन कर दें, या जो हमारे पास 10 मिनट का समय है उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लें। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। सर, विषय वस्तु का विवरण किया तो भी चलेगा। अच्छा, चलिए, तो एक चीज हम विषय वस्तु का उच्चारण मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग को एक कमिटमेंट करना होगा कि ग्रुप में जो वीडियो डला हुआ है मुंडको उपनिषद का, बस वो 25 मिनट आपको हमको देना है, उसको सुनना है सब कार्य छोड़कर। जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं कि एक कमिटमेंट लेकर के जाना है कि हाँ 10 मिनट अभी हम उसके विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करेंगे। बस वो जो 25-26 मिनट का वीडियो है उसको कुछ नहीं, बस एकांत में बैठ करके बिना कुछ किए सुनना है। थोड़ा टफ काम है आज के समय में। कमिटमेंट दे रहे हैं आप लोग क्या? जी सर। यस सर। सुनेंगे? यस सर। हाँ जी सर। जी, नहीं, हमको तो पता है आप लोग बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। कमिटमेंट, आपके कमिटमेंट से हमको बल मिलता है। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए इस उपनिषद के विषय वस्तु को समझें, इसका खाका क्या है उसको जाने, और उस आधार पर मंत्रों को एक बार हम लोग सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा और पूर्व ज्ञान से वो रिलेट हो जाएगा। बस मन को लगाना है, मन में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो चीजों को इंटर रिलेट करता है। ये भी हमारे सिलेबस में एक बृहद उपनिषद है, इसलिए बृहद उपनिषद के विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी है। आप पूरे उपनिषद को हो सकता है नहीं भी कवर कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उसमें है क्या, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है और हमारे सिलेबस के लिए रिलेवेंट क्या है, उसको सिफ्ट आउट करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो इस उपनिषद के संबंध में प्राक कथन और शांति पाठ, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उपनिषद के संबंध में प्राक कथन, पूर्व कथन, जैसे कोई किताब लिखी जाती है तो उसके पीछे उससे पहले एक पूर्व कथन लिखा जाता है, जो उस किताब का पार्ट ना होते हुए भी उस किताब का पार्ट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो शांति मंत्र है, ये उस उपनिषद से पहले लिखा हुआ है, जो उसके विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं है, लेकिन उपनिषद का पार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये उपनिषद को ब्रीफ करता है, ये उस उपनिषद की विशेषता को, उसकी ज्ञान राशि का स्वरूप स्पष्ट करता है। इसीलिए मुंडको उपनिषद का भी अपना एक विशेष प्राक कथन है, शांति पाठ है, जिसको जरूर गौर करें। और प्राक कथन में आपको वो भी बताया गया है कि क्या क्या है, किस उपनिषद का है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। प्रथम मुंडक के अंतर्गत 2 खंड है, जिसमें हमें पहले खंड में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा, जो हमारे उपनिषद ज्ञान का परंपरा है।
उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान संबंधी चर्चाएं हमें मिलती है। और इस जो हमारा मुंडक उपनिषद है अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है, और अथर्ववेद परंपरा के अंतर्गत ब्रह्म की जिज्ञासा और ब्रह्म को स्पष्ट करने का जो प्रयास है वो किस ढंग से किया जाता है उसको बताते हुए शौनक महर्षि अंगिरा के पास जब जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि सब कुछ जाना हुआ किसको जानने के बाद हो जाता है, या किसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उत्तर में अंगिरा परा और अपरा इन दो विद्याओं को जानने योग्य बताते हैं। परा और अपरा के ज्ञान से ही सब कुछ जाना जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है। फिर परा और अपरा विद्या के स्वरूप को बताते हैं। परा विद्या द्वारा जानने योग्य अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपरा विद्या और परा विद्या इस दोनों का स्वरूप बता देते हैं, संक्षेप में बताते हैं, लेकिन जो परा विद्या है इस पर विशेष बल देते हुए उससे ही हम लोग अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। और फिर उसके तुरंत बाद कैसे इस परमेश्वर से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए अंगिरा ऋषि 3 दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। उन 3 दृष्टांत को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मौका मिले तो उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा इसी पुस्तक में, गीता प्रेस की पुस्तक में। आप में से ही अभी कोई बहुत अच्छा बता रही थी कि मर्म वही है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो हठ योग हो, लेकिन उसको बताने की जो शैली है उसी में विभिन्नता है, और वही तो हमें सीखना है। हम जाते हैं तो हमें क्या पूछा जाता है, चलिए आप योग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, तो हाँ इस ग्रंथ ने ये बताया है, इस ग्रंथ ने बताया है, बातें वही हैं। एकम सत्यम बहुधा नहीं विप्रा बहुधा वदंती, तो उस सत्य को किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसी क्रम में 3 दृष्टांत के सहारे जगत की उत्पत्ति के विषय बताया जाता है। फिर संक्षेप में जगत की उत्पत्ति का क्रम भी है, सांख्य योग में हम लोग पढ़ते हैं ना, और बाकी उपनिषदों में भी हम लोग देखे हैं कि हर उपनिषद टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। सो आज आप कहीं पढ़ने जाएंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे तो उसमें शुरुआत में लोगों को ज्योग्राफी में थियरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, बिग बैंग थियरी पढ़ाया जाता है, तो वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिंकिंग है। लेकिन हम और आप ऐसा क्या सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो इंडियन स्टाइल ऑफ थिंकिंग है जिससे बिग बैंग थ्योरी भी एक्सप्लेन हो जाता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्टीज कहाँ से आएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टर्मिनोलॉजी कहाँ से आएगा, तो वो हमारा और आपका काम है कि जिसको डीपली अवगाहन करें। ठीक है, तो ये चीज हमें उपनिषद से प्राप्त हो जाएगा। फिर सर्वज्ञ परमेश्वर के संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पूरे मुंडक के अंत में परमेश्वर के संकल्प से जगत की उत्पत्ति का वर्णन हमें प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, एक बार बता दीजिए। धन्यवाद। अब द्वितीय खंड को प्रारंभ करते हैं अपरा विद्या का स्वरूप और फल बतलाकर। अब देखेंगे, while emphasizing para aspect of that divine reality, Rishi has explained explicitly about para vidya in first part of first मुंडक। मुंडक जो प्रथम मुंडक है, ये भी एक प्रश्न है, इस उपनिषद का नाम मुंडको उपनिषद क्यों पड़ा, इस पर विचार करिएगा, कल खोज करके लाइएगा, हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो पहले मुंडक में अगर हम लोग देखें तो परा विद्या पर ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको और खोल करके बताने का प्रयास किया है, लेकिन दूसरे खंड में प्रारंभ ही अपरा विद्या के स्वरूप और फल से करते हैं। फिर अग्निहोत्र का वर्णन करते हैं, करने योग्य कर्म क्या है और उसके करने का विधि क्या है उसका उल्लेख है। फिर अग्नि के लपटों के प्रकार भेद तथा प्रदीप्त अग्नियों में नित्य हवन का विधान एवं उसका स्वर्ग प्राप्ति रूप फल, उपयुक्त स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ आदि सकाम कर्मों को सर्वोपरि मानने वाले पंडिताभिमानी लोगों की निंदा और उन कर्मों का फल बारंबार जन्म मृत्यु होना कथन। फिर सांसारिक भोगों से विरक्त
मनुष्यों के आचार, व्यवहार और उनके फल का वर्णन। परमेश्वर को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाने का आदेश और गुरु को अधिकारी शिष्य के प्रति तत्व विवेचन पूर्वक उपदेश देने की प्रेरणा। बात एकदम स्पष्ट होगा, कंसाइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में, इन अ नटशेल व्हाट सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट मुंडक ऑफ मुंडकोपनिषद टॉक्स अबाउट इज क्लियर। क्लियर और नॉट, बताइए। क्लियर है कि जो द्वितीय भाग है, द्वितीय खंड है प्रथम मुंडक का, वो किस विषय में बात करता है, बताइए। अपरा विद्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बोलते हैं ना आप लोग तो उससे एक अलग बल मिलता है, और जब नहीं बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं, काम का डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपरा विद्या संबंधी जिज्ञासा हमें प्रथम मुंडक के दूसरे खंड में मिल जाता है। अब उसी का विस्तार है, उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी के मंत्र हैं। आप पढ़िए, समझिए कि हाँ कैसे बता रहे हैं, बात कैसे करते हैं, अपने मत को रखा कैसे जाता है, और वैदिक परंपरा क्या रही है, वैदिक शैली क्या रही है। सुनेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, जरूर आएगा। और आप सब बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। तो जो आज आप लोग कमिटमेंट किए हैं कि उसको 25 मिनट सब कार्य छोड़ करके केवल सुनना है। फिर है द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड, अग्नि से चिंगारियों की भांति ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और उसी में लय होने का वर्णन। मतलब प्रथम खंड में आ गया जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से। सो द्वितीय मुंडक प्रथम खंड, ब्रह्म की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से किस प्रकार होती है और उसमें कैसे विलीन हो जाती है, सृष्टि क्रम जिसको कह सकते हैं। निराकार परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन तथा उससे साकार जगत के सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार, भगवान के विराट रूप तथा प्रकारांतर से जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन, परमेश्वर से ही फलादि या फल सहित यज्ञ आदि साधन, देवादि प्राणी और सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओं की एवं पर्वत नदी आदि बाह्य जगत की उत्पत्ति का निरूपण, परमेश्वर से उत्पन्न समस्त भावों को उन्हीं का स्वरूप बताकर हृदय रूप गुहा में छिपे हुए उन अंतर्यामी परमेश्वर को जानने का फल। ये द्वितीय मुंडक में परमेश्वर, परमेश्वर से जगत और परमेश्वर संबंधी ज्ञान। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। कल हम लोग पुनः मिलेंगे। कल हम आज रात में लिंक डालेंगे। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।